हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर सुनी सिंह। वेलकम बैक। आज जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो फर्स्ट सीरीज है, पहला मैं आप लोगों को आज पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए एग्ज़ाम में करा रही है पिछले साल से, साल में 2 बार एग्ज़ाम में कराती है, इसने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। लेकिन मैं आप लोगों को एक पब्लिक नोटिस जारी करता हूं। जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल पे देख चुके हैं कि आर्ट्स, सोशल साइंस और हिंदी संस्कृत के बच्चों का ये एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। उसका कारण देखिए वीडियो को थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते नहीं और सीधे कमेंट कर देते हैं। बाद में मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लीजिए, जो क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि अब ये एनटीए जो है साल में 2 बार एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है और ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की एक अपनी एक कमियां होती हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम वही बच्चा दे सकता है जिसको ज़िंदगी भर कंप्यूटर की आदत होती है। अब आपको 180 मिनट बुकलेट में नहीं, आपको अब 180 मिनट कंप्यूटर के मॉनिटर पे देखना होगा। और कंप्यूटर के मॉनिटर पे देखने की यदि आपकी आदत नहीं है तो आपकी आंखें दर्द करेगी, ये सत्य है। ये आप मान के चलिए कि आप ज़िंदगी भर जो है, और आर्ट्स और हिंदी और संस्कृत और आर्ट्स सोशल साइंस के जो बच्चे होते हैं वो ज़िंदगी भर जो है उनके क्या बैकग्राउंड होते हैं। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो जेएनयू से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से या बहुत अच्छे कॉलेजों से पढ़े होते हैं। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक। जिनके घर में कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर पर बैठ के जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आते हैं और थोड़े बड़े सपने देखते हैं, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐसा करके बहुत प्रॉब्लम की। इनको जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन देना चाहिए था। और सब लोग आप लोग जानते हैं कि इस बार जो है 20 जून से लेकर 28 जून के बीच में जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है यूजीसी नेट का आयोजन करवा रही है, ठीक। और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा हूँ। जो भी बच्चे जो है, जो भी स्टूडेंट को कंप्यूटर पे जो है, क्योंकि देखिए 1-2 मिनट की बात है नहीं, और मैथ्स तो है नहीं, रीजनिंग तो है नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के आप बुकलेट में सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, आपको पूरा लिटरेचर स्क्रीन पे ही पढ़ना पड़ेगा। मेरी बातों को जिसको समझ में ना आ रहा हो वो आप एक बार करके देख लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है, आप चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, इसके बाद पेन कॉपी लेके सॉल्व करते हैं, तो कुछ दिन के लिए आपके स्क्रीन का आई कांटेक्ट हट जाता है, तो इसलिए आपकी आंख को रिलैक्स में महसूस होता है। जब आपको पूरा लिटरेचर जो है, आप जो है कभी भी अगर कैट का या लिटरेचर से संबंधित कोई पेपर किए होंगे, इंग्लिश के पेपर किए होंगे आपको ऑनलाइन, तो आप देखे होंगे कि आपको ऑल द टाइम स्क्रीन पे अपना आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है। और ये बहुत, आप कितना भी मेहनत करके जाएंगे वहाँ अपना आउटपुट नहीं दे के आ पाएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा जो है कमज़ोर तबका और बहुत ही ग्रामीण परिवेश और गर्ल्स के लिए खासकर जो है, आज भी हमारा समाज गर्ल्स के लिए उतना जो है एजुकेशन में फंड नहीं करता है। और हम फिर कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इस टाइप के जो बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। इनके भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ये सत्य बात है। क्योंकि जो आर्ट्स के लड़के, संस्कृत के लड़के, सोशल साइंस के लड़के, सोशियोलॉजी के लड़के, जो ज़िंदगी भर बुक को लेके पढ़े, कभी कंप्यूटर से उनका जो है कोई वास्ता नहीं हुआ, उनको अब लिटरेचर जो है उस पर पढ़ना पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक और बात बतानी है हमको, मैं आप लोगों को जल्दी जो है लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहता नहीं हूँ, वो आप लोगों की इच्छा। वीडियो अच्छा लगेगा, लास्ट तक आप देखेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक तो आपको प्रॉब्लम होगी स्क्रीन पे करने पे, रियली प्रॉब्लम होगी। आप एक बार जो है
कोई कंप्रिहेंसन का, इंग्लिश कंप्रिहेंसन का 2-3 क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ के देखिए अगर आपको आदत नहीं है, आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी। और रीजनिंग जो एसएससी सीजीएल और इस टाइप के जो भी पेपर कराए जाते हैं उसमें क्या होता है कि आपने एक बार मैथ का क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके बाद आप कॉपी पे उसको लगा रहे हैं, इसके बाद आपने टिक कर दिया। लेकिन वहाँ पे तो कोई कॉपी पेन तो आपको मतलब नहीं है। लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर में पढ़ना है कि भाई ये साहित्य में ये ऐसा ऐसा हुआ था तो इसने किसने कहा था, तो उसमें तो आपको याद रहता है बस। तो ऑल द टाइम आपको जो है स्क्रीन पे जो आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है, तो इससे आपको आंखों में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप उस समय कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, ये सत्य बात है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि पहले नेट क्या करता था, पहले यूजीसी नेट जब इसका आयोजन करवाता था, सॉरी सीबीएसई पहले आयोजन कराता था, ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जब इसका आयोजन कराता था, तो उसमें जो है जो पेपर 1 होता है, ठीक, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान, थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जो है शिक्षण के क्वेश्चन, ये सब जो पूछते थे, कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते थे, ये 50 नंबर का था और आपका सब्जेक्ट 125 क्वेश्चन आया करता था। तो इसमें सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता था। ठीक, आप सब्जेक्ट का वेटेज 100 नंबर कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और जो वो वाला पार्ट है, ठीक है, उसको जो है 100 नंबर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पेपर 2 का वेटेज 66% हो गया है और उसका 33%। पहले क्या होता था, पहले 50 क्वेश्चन पूछते थे पेपर 1 में और 125 क्वेश्चन पूछते थे पेपर 2 में। तो क्या होता था कि जो आर्ट्स और संस्कृत के बच्चे हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, वो 125 में ज़्यादा स्कोर करते थे और 50 में आप पासिंग मार्क ही कर लेते थे तब भी हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जो आर्ट्स और साइंस के बच्चों में वो बच्चे जिनके माता पिता बहुत अच्छे जगह से उनको पढ़ाए हैं, जैसे अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, DU से, JNU से और बनारस यूनिवर्सिटी से, वो पेपर 1 उनका सही जाएगा। पेपर 1 वो ज़िंदगी भर थोड़ा बहुत रीजनिंग और ये मैथ और थोड़ा बहुत संविधान और थोड़ा बहुत शिक्षण ये सब पढ़े होंगे। ठीक, तो उनका चूँकि पेपर 1 का यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पेपर 1 का यहाँ पे 33% वेटेज बढ़ा दिया गया, 33% वेटेज कर दिया गया है। और पहले आप इस वेटेज को देखेंगे तो केवल 26 से 27% होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो इसके वेटेज बढ़ने से जो बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा उन बच्चों को कह रहा हूँ कि जो मार्जिनलाइज तबके के हैं, जो रूरल परिवेश के, ग्रामीण परिवेश के हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे उनके मतलब सपने हैं, तो उनको थोड़ा सा अभी से कमर कस लेनी चाहिए। क्योंकि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये कहना है या सरकार का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सरकार जो है मार्जिनलाइज तबके के लोगों का कोई ध्यान नहीं रख रही है। ठीक, इसलिए आप अपनी तरफ से हमेशा सजग रहिए। और 20 से 28 जून को ये पेपर होने वाला है। और इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि NTA जितने एग्ज़ाम करा रही है, चाहे IIT JEE का कराती है, चाहे UGC नेट का करा रही है, चाहे किसी का, चाहे JNU के एंट्रेंस का करा रही है, सब जगह जो है आपको स्कोर मिलेगा नहीं। देखिए 150 आपको 300 मार्क्स आए, लेकिन आप जब रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ 300 मार्क्स नहीं दिखाई देगा, 270 नहीं दिखाई देगा, 220 नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे 100 के अंदर ही आपको परसेंटाइल स्कोर दिखाई देगा। परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छे से, बहुत कूल होकर समझिएगा कि कैसे परसेंटाइल स्कोर NTA या और कोई निकालता है। अभी ग्रुप D का जो है पेपर हुआ था रेलवे का, और हो सकता है NTPC का पेपर हो रहा है जो ग्रुप C का रेलवे करा रही है, उसमें भी वो परसेंटाइल स्कोर को सब जगह लागू कर रही है। परसेंटाइल स्कोर एक तरह से आप कहें तो लोग कहते हैं उसमें क्या, कुछ लड़के कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा थे उन्होंने कम कर दिए, कुछ कहते हैं सर मेरा जो है जिस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए यही है, आपको 20 से 28 जून को पेपर हो रहा है तो कई शिफ्ट में होगा कंप्यूटर पे, तो उसमें क्या होगा कि आपके यदि 300 में 220 मार्क्स हैं तो कुछ के कम होंगे, कुछ के ज़्यादा होंगे, कुछ पहली बात कि आपके जो परसेंटाइल स्कोर होंगे 0 से 100 के बीच में ही रहेंगे, भले वो 300 मार्क्स का है। वो कैसे रहेगा वो मैं अगले आपको वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से एजेंसियां या जो है ये परसेंटाइल स्कोर निकालती हैं। और ये बहुत सही है, ये इसलिए सही है, मैं आपको
अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से परसेंटाइल स्कोर सही है। वरना मान लीजिए किसी शिफ्ट में पेपर सरल उन्होंने दे दिया, किसी शिफ्ट में जो है पेपर गलत टफ़ दे दिया, तो जो टफ़ वाले शिफ्ट के बच्चे हैं उनके साथ जो है गलत होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का सिस्टम वो लाए हुए हैं। ये सिस्टम ऐसी बात नहीं कि आप ही के साथ लागू हुआ, पहले जो कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट होता था, जो भारतीय प्रबंध संस्थान IIM में कराया जाता था, इसमें भी परसेंटाइल स्कोर ही दिया जाता था, क्योंकि वो पेपर कई शिफ्ट में होता था। ये नियम पहले वहाँ लागू था, यहाँ पे भी लागू हो गया। तो आप लोग निराश मत होइए, बहुत सही सिस्टम है, ये आपके साथ कोई गलत नहीं है। बस आप लोग जो है कंप्यूटर पे जो है पेपर देने की थोड़ी आदत डाल लीजिए, ठीक है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू।